हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसका नाम है कोड शेड्यूल। तो एक बार हम इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये कहती है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ नम कोर्सेस यू हैव टू टेक लेवल फ्रॉम 0 टू नम माइनस 1। यू आर गिवन अ array prerequisites where prerequisites of I equals to A of I B of I indicates that you must take course BI first if you want to take course AI। ठीक है। For example, you want to take pair 01 indicates that you have to take 0 that that to take course 0 you have to first take course 1। Return true if you can finish all courses, otherwise return false। तो एक बार इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है कि हमें ना जैसे कि दो कोर्सेज गिवन है टोटल। ठीक है। उनकी इंडेक्सिंग दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो कि मेरे को ये बताओ कि क्या मैं इन दोनों कोर्सेज को ले सकता हूँ कि नहीं। ठीक है। दिस इज बेसिकली माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस केस की अगर मैं बात करूं तो इस केस में मेरे को क्या गिवन है, मेरे को 1 और 0 गिवन है। ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 1 मेरा प्री रिक्वेस्ट है किसके लिए, 0 के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, अगर ये हमें गिवन है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, इसका मतलब कि 1 मेरे को पहले लेना चाहिए 0 के लिए। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज 2 ही हैं। तो आई थिंक मैं इस चीज को फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, 1 लूंगा फिर 0 लूंगा। ठीक है। अब इस केस में लेते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इधर भी दो प्री रिक्वेस्ट कह रहा है और इसने प्री रिक्वेस्ट का एरे दिया हुआ है, उसमें कहा है कि पहले, इस केस में ये कह रहा है कि 1 लो 0 से पहले और ये कह रहे हैं 0 लो 1 से पहले। तो ये तो थोड़ा मतलब आई होप हम ये चीज समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि या ना ये अपनी स्टेटमेंट का कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है, या मैं ये कैसे कर सकता हूँ, 1 को मैं 0 से पहले ले लूँ और 0 को मैं 1 से पहले ले लूँ। तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं है। तो लेट जस्ट सी कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का जो एक तरीका हमें पता चलता है वो ये है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें लगा सकते हैं डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। नाउ लेट्स सी व्हाई दिस अप्रोच वर्क्स। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अगर हम ध्यान से समझे तो डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर हमारे पास सपोजिंगली 0 से 1 से एज है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ अगर बनता है इन दो नोड्स के बीच में, तो इसमें क्या होगा, 1 से 0 के बीच में एज होगी, लेकिन बेसिकली 1 से 0 का पाथ होगा एंड 0 से 1 का पाथ नहीं होगा। है ना। यही चीज होती है हमारी डायरेक्टेड ग्राफ की प्रॉपर्टी बेसिकली। तो अगर मेरे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, और अगर मैं उसके अंदर देख लूं कि मेरे पास क्या है कि एक साइकिल एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आई होप ये चीज आई होप मैं इस चीज को सही सही से समझा पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, एंड उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है कि जो मेरे पास कोई साइकिल है कि नहीं, इज देयर अ साइकिल इन द ग्राफ और नॉट। बेसिकली मुझे यही चीज चेक करनी है। अगर मैं ये चीज चेक कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा लॉजिक ठीक बैठ रहा है। तो आई होप ये चीज थोड़ी क्लियर हुई होगी। वी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिटेक्टिंग साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो एक बार इसी चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना एक एडजेसेंसी लिस्ट बनवा ली। ये क्या किया मैंने, यहाँ पे ना मैंने जाके ग्राफ क्रिएट कर दिया। बेसिकली क्या किया, ग्राफ मैंने कैसे क्रिएट किया, मैंने वही सब चीजें ये नंबर ऑफ कोर्सेज और प्रीरिक्विजिट्स भेज दिए यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मेरे को बेसिकली क्या मिल रहा है, मेरे को पेयर मिल रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ इन पाइथन, अगर हम इसको बेसिकली एक टपल की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि है तो ये दो इंडेक्सेस के वैल्यू, यही चीज मिलेगी ना मेरे को हर एक उसके लिए। क्योंकि देखो प्रीरिक्विजिट्स ऑफ आई इक्वल्स टू ए आई ऑफ बी आई, बेसिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये चीज मिल रही है। तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा, पेयर इंडेक्स इक्वल्स टू पेयर ऑफ 0 एंड वैल्यू इक्वल्स टू पेयर ऑफ 1। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस इंडेक्स पे उस वैल्यू को रख दो। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये यही चीज तो बोल रहा है। ये कह रहे हैं कि 1 का हम 0 से पाथ ले सकते हैं लेकिन 0 का 1 से पाथ नहीं ले सकते। वही चीज होती है, ऐसी हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बनती है ग्राफ में। तो ये बस मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने बेसिकली इसको इसको बना लिया, बिना ग्राफ बना लिया। तो मेरा जो ग्राफ होगा इस क्वेश्चन में, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू, कि मेरा जो ग्राफ होगा ना वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है। मेरा ग्राफ कहेगा कि 0 के लिए तो मेरे पास कुछ पाथ नहीं है, एक एम्प्टी लिस्ट भेजेगा। 1 के लिए मेरे को कह देगा कि मेरे पास एक पाथ है जो कि कह रहा है कि 0 तक चले जाओ। ठीक है। ये बेसिकली मेरी एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी। है ना। 0 इंडेक्स के लिए कोई पाथ नहीं, 1 इंडेक्स के लिए पाथ है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि डिटेक्ट साइकिल। अब हम आ जाते हैं इधर पे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर जो है कॉल कर दिया बेसिकली, यहाँ पे कॉल कर दिया मैंने कि डिटेक्ट साइकिल। ठीक है। अब इफ यू रिमेंबर, हमने इसकी वीडियो लास्ट वीक ही पढ़ी थी कि क्या करते हैं हम डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक रिकर्जन स्टैक लेते हैं। ठीक है।
एक रिकर्जन स्टैक लेते हैं, और मैंने इस केस में क्या कर लिया था, मैंने अपनी एक डिक्शनरी ले ली थी। मैंने कहा था कि हम रिकर्जन स्टैक क्यों लें, हम ज़्यादा बड़ा डेटा स्टैक क्यों ना है, हम इसको एक डिक्शनरी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी हमारी स्पेस स्टोरेज कम हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ की, ठीक है, अगर मेरे पास क्या है कि यार देखो मेरे पास ग्राफ पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एक पार्ट है ग्राफ का एंड 4 5 एक पार्ट है ग्राफ का, ऐसा भी तो एक ग्राफ मेरा हो सकता है। तो उसके लिए ये चेक कर लिया कि विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, तो एक काम करो, यहाँ पे कॉल कर दो, यहाँ पे क्या करो, कॉल कॉल करके मेरे को क्या बताओ, बेसिकली डीएफएस वाली अप्रोच है। यहाँ पे बस मेरे को चेक करके बता दो कि क्या मेरे पास जो है, जो मेरे पास जो है क्या कहते हैं, क्या मेरे पास ग्राफ में साइकिल है कि नहीं। ठीक है, ये हेल्पर फंक्शन में आते हैं। हेल्पर फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया, विजिट ऑफ इंडेक्स को ट्रू किया। हाँ बिल्कुल सही चीज है, हम इस इंडेक्स को विजिट कर चुके हैं, हम हमें से दोबारा विजिट नहीं करते। ठीक है, अब मैंने क्या किया, रिकर्जन वाली जो रिकर्जन स्टैक वाली इंडेक्स है उसकी जगह ट्रू रख दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अब इस इंडेक्स के लिए चेक करूंगा। ठीक है, अब इस इंडेक्स के लिए चेक किया तो इसने क्या कहा कि एडजेसेंसी ऑफ इंडेक्स में सबसे पहले चेक करो वही विजिटेड वाली चीज, अगर है तो एक काम करो, इसका जो ये नोड है इसकी जगह जाके चेक कर दो। ठीक है, इसकी जगह ये सब चीजें जाके चेक कर दो, अगर यहां से हमें ट्रू रिटर्न हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो अगर अगर ये विजिटेड विजिटेड है, बेसिकली ये वाली इंडेक्सेस विजिटेड है, और ये मेरी रिकर्जन स्टैक में भी आ रही है। रिकर्जन स्टैक बेसिकली मेरी क्या स्टोर कर रहा है, रिकर्जन स्टैक मेरी ये चीज स्टोर कर रहा है कि इस नोड तक पहुंचने के लिए, सपोजिंगली इस क्वेश्चन को ही लेते हैं, हम इस एग्जांपल को ही लेते हैं। ठीक है, इस नोड तक पहुंचने के लिए तो बेसिकली जो 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 बेसिकली जैसे इस क्वेश्चन में ही लेते हैं, ठीक है, जीरो तक पहुंचने के लिए मेरे पास जो इंडेक्स है, ठीक है, जो मेरे पास इंडेक्स है वो क्या क्या है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है। तो बेसिकली अगर मैं रिकर्जन स्टैक को यहाँ पे रखूं इस केस के लिए, बेसिकली यहाँ पे मेरी जो एडजेसेंसी लिस्ट थी, लेट मी जस्ट ड्रॉ हियर। ठीक है, जो मैं यहाँ पे मेरी एडजेसेंसी लिस्ट थी वो थी कुछ ऐसे। ठीक है ना, अब जीरो के लिए तो कुछ चलेगा नहीं, और ना रिकर्जन स्टैक में बेसिकली ट्रू हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये यहाँ कहीं कहीं पे भी नहीं जा पाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जा पाएगा, और क्या कर देगा, यहाँ से बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जीरो के लिए तो मुझे फॉल्स मिल गया, लेकिन मेरे को चलाना तो हर एक के लिए है, चलाना तो मुझे हर एक के लिए है ना, मैं सिर्फ एक के लिए नहीं चला सकता। और क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो हमारे पास वो ग्राफ वाली चीज नहीं हो रही जो बेसिकली ग्राफ के अंदर होती थी, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ बनाने का ये तरीका है, हमें एक इंडेक्स के हिसाब से उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एडजेसेंसी की वैल्यू मैंने रख दी एक एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट, और फर्स्ट इंडेक्स में मैंने जीरो की वैल्यू रखी हुई है कि फर्स्ट का एक नोड बनता है मेरा जीरो के पास। तो फर्स्ट के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट के लिए क्या होगा, रिकर्जन स्टैक बेसिकली फर्स्ट पे जाएगा और वहां पे वो कह देगा कि वन के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू रख दो। ठीक है, फिर वो क्या कहेगा, फिर वो अब जो है यहाँ से कॉल करके जीरो पे जाएगा और वो क्या कहेगा, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू कर दो। अब जैसे ही हम यहाँ पे आए, जैसे ही वो वापस से जीरो के लिए जाएगा, वो ये कहेगा यहाँ पे तो फॉल्स आ गया है। ठीक है, फिर वो चेक करेगा क्या वो इसके अंदर है, नहीं, यहाँ इसके अंदर नहीं है, ये तो बाद में लिखा है ना हमने, ये तो चीज हमने बाद में लिखी है कि आई इन रिकर्जन स्टैक, बेसिकली रिकर्जन स्टैक में तो अभी मेरे पास ये चीज थी, है ना। तो यहाँ पे ये कहेगा कि ये चीज नहीं है, हमारे पास कोई साइकिल नहीं है, और ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करके फॉल्स मार देगा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न मुझे फॉल्स कर देगा, यहाँ से इस इंडेक्स को डिलीट करेगा एंड यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो आई थिंक ये अप्रोच ठीक है, एंड लेट जस्ट सी कि फिर, तो बेसिकली यहाँ से भी रिटर्न मुझे फॉल्स ही हो जाएगा, वो कहेगा कि मैं तो इसको विजिट कर चुका हूँ एंड वहां पे मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो फिर अब अगर मुझे वहां पे कुछ नहीं मिला तो फिर बेसिकली मुझे यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो क्या हुआ, इस वाले डायरेक्टेड ग्राफ में क्या था, वन का पाथ था सिर्फ जीरो से, लेकिन जीरो का वन से पाथ नहीं था, तो यानी कि हमारे पास कहीं पे क्लैश नहीं हो रहा। अगर हमारे पास क्लैश नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो सकता है कि मेरा ये कोड वर्क कर गया, और इसका मतलब कि अगर साइकिल नहीं है तो मेरे पास, तो मैं ये कोर्सेज ले सकता हूं। अगर मेरे पास ये साइकिल नहीं होता, अगर मेरे पास सॉरी साइकिल होता तो मैं ये कोर्सेज नहीं ले पाता। सिमिलरली जैसे हम इस केस में देख लेते हैं, इसमें क्या है कि वन से जीरो का एक पाथ है और जीरो से वन का पाथ है, तो एक साइकिल दिख गया। तो आई होप जो साइकिल है वो समझ पा रहे हैं लोग कि कैसे बना है बेसिकली। ओके, सो बेसिकली साइकिल ऐसे बना है कि वन का बेसिकली जीरो से पाथ हो गया एंड जीरो का पाथ जो है वन से हो गया, बेसिकली वो दो लूप्स का एक साइकिल बन गया। सो इस वजह से इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये चीज हुई कि हमारे पास ये प्रॉब्लम हुई कि भाई, हमारे पास दिक्कत ये होगी कि
यहाँ पे हमारे पास एक साइकिल नजर आ गया, और जहाँ पे हमारे पास एक साइकिल आ गया वहां पे हमारे पास ये कोर्सेज लेने का शेड्यूल नहीं हुआ है। ये बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें इसे सोचना है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज हमें स्ट्राइक नहीं करेगी, वी हैव टू थिंक हाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ ग्राफ, दैट हमें इसे बनाना है एक ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है ना। सो आई होप योर अप्रोच क्लियर होगी, एंड लेट मी जस्ट ट्राई एंड सबमिट दिस एंड सी कि मेरा क्या आंसर आता है। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर होगी। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अदरवाइज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।